हेलो दोस्तों, मैं रामकरण यादव आपका गैलेक्सी क्लासेज एंड डिफेंस एकेडमी में स्वागत करता हूं। देखो दोस्तों, हम गति की चर्चा कर रहे थे पिछले वाले टॉपिक में। पिछले वाले पार्ट में हमने किसकी चर्चा की थी? गति की चर्चा की थी। और गति की चर्चा में हमने क्या क्या पढ़ लिया था? इससे संबंधित हमने एक तो दूरी और विस्थापन, इन दोनों के बारे में विस्तार से अध्ययन कर लिया था और इनसे संबंधित हमने क्वेश्चन भी कर लिया था। इसके बाद में हमने वेग की चर्चा की थी। किसकी चर्चा की थी लास्ट टाइम? वेग की चर्चा की थी। ठीक है, आइए इसे आगे बढ़ते हैं। आगे हम पढ़ेंगे इसके बाद में एक तो चाल से संबंधित, और फिर इसके बाद में पढ़ेंगे हम त्वरण के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे? त्वरण के बारे में। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले चाल। देखो ध्यान देना, आपकी चाल क्या होती है? चाल क्या होती है? चाल स्पीड। देखो चाल क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी। इकाई समय में तय की गई दूरी, तय की गई दूरी चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल कहलाती है। चाल कहलाती है। इकाई समय में तय की गई दूरी क्या कहलाती है? चाल। तो चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। चाल बराबर क्या हो गया? दूरी बटा समय। ये क्या हो गया इसका सूत्र? ठीक है, बात करते हैं इसके मात्रक की। तो इसका मात्रक क्या हुआ? दूरी का मात्रक क्या होता है? मीटर। समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो इसका मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। मात्रक क्या हो गया? मीटर प्रति सेकंड। बात करते हैं इसकी विमा की। तो इसकी विमा क्या होगी? देखो, द्रव्यमान है क्या इसके पास? द्रव्यमान नहीं है तो क्या होगा? m0। लंबाई है, लंबाई कितनी बार है? एक बार। समय कितनी बार है? एक बार। नीचे है, ऊपर ले जाते हैं किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो m0 L1 t -1, ये इसका क्या होगी? विमा। ठीक है, तो चाल क्या होती है? इकाई समय में तय की गई दूरी क्या होती है? चाल। ये इसका मात्रक और ये इसकी विमा। ठीक है, आगे बात करते हैं। इससे आगे बात करेंगे हम, इसका लास्ट पॉइंट है त्वरण। ठीक है, इसके बाद में इनसे संबंधित कुछ 6 बिंदु देखेंगे। टोटल 6 बिंदु देखेंगे और उन 6 बिंदुओं से संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे जो आपके एग्जाम में सबसे ज्यादा बार आते हैं। ठीक है, बात करते हैं देखो त्वरण की। त्वरण की, एक्सेलरेशन की। ठीक है, त्वरण क्या होता है? देखो, वेग में परिवर्तन की दर। वेग में परिवर्तन की दर, परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? त्वरण कहलाती है। वेग में परिवर्तन की दर त्वरण कहलाता है। क्या कहलाता है? त्वरण कहलाता है। ठीक है, मतलब क्या हुआ? त्वरण ए बराबर वेग में परिवर्तन, मतलब वेग वेलोसिटी में परिवर्तन हो रहा है और दर की बात कर रहा है तो नीचे क्या आएगा? टी। क्या आएगा? टी, समय। ठीक है, इसका मतलब त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? त्वरण। क्या कहलाता है? त्वरण। बात करते हैं इसके मात्रक की। इसके मात्रक की बात करते हैं तो देखो, मात्रक देखना, वेग का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। ठीक है, सेकंड को सेकंड से गुणा करेंगे तो क्या आ गया? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो इसका मात्रक क्या हो गया त्वरण का? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, आगे बात करें इसकी विमा की। तो इसकी विमा की बात करें तो इसके पास द्रव्यमान है क्या? नहीं है, तो क्या हो गया? m0। लंबाई है क्या? लंबाई एक बार है। मीटर है ऊपर तो एक बार है तो क्या आ गया? L1। और समय कितनी बार है? 2 बार। समय कितनी बार है? 2 बार। नीचे है, ऊपर ले जाएंगे तो किसमें हो जाएगा? माइनस में। तो इसकी विमा होगी m0 L1 t -2। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, त्वरण का मात्रक क्या होता है? तो त्वरण का मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। या फिर एग्जाम में पूछे वेग में परिवर्तन की दर क्या कहलाती है? तो क्या कहलाती है? त्वरण। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो बात हो गई इनकी। इसे आगे चले तो अभी इस टॉपिक से संबंधित मैं 6 बिंदु करवा रहा हूं। ठीक है, उन 6 बिंदुओं से एग्जाम में क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आते हैं। ठीक है, तो आइए बात करते हैं उन 6 बिंदुओं की। ठीक है, सबसे पहले बात करूं, कोई भी, जैसे मैंने लिख दिया विस्थापन समय वक्र का ढाल,
विस्थापन समय वक्र का ढाल, विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? वेग को प्रदर्शित करता है। विस्थापन समय वक्र का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 2, पॉइंट 2 है दूरी समय, दूरी समय वक्र का ढाल, दूरी समय वक्र का ढाल चाल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? चाल को, चाल को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? चाल को प्रदर्शित करता है। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है, देखो ध्यान देना, आगे इनको मैं अच्छी तरह से आपको बताऊंगा। फिलहाल ये पॉइंट देखो कि पॉइंट 6 कौन से है और इनसे संबंधित क्वेश्चन कैसे आते हैं, इनकी चर्चा अभी हम करेंगे। ठीक है। पॉइंट नंबर 3 है वेग समय, वेग समय वक्र का ढाल, वेग समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को प्रदर्शित करता है। त्वरण को प्रदर्शित करता है, प्रदर्शित करता है। ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट है वेग समय वक्र का क्षेत्रफल, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? विस्थापन को प्रदर्शित करता है। विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है। अभी इसकी चर्चा करेंगे कि कैसे करता है। आगे बात मैं बोलूं, चाल समय, चाल समय वक्र का क्षेत्रफल, वक्र का क्षेत्रफल दूरी को प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? दूरी को प्रदर्शित करता है, दूरी को प्रदर्शित करता है। ठीक है। और पॉइंट नंबर 6 है त्वरण समय, लास्ट पॉइंट है अपना, त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल वेग को प्रदर्शित करता है, वेग को प्रदर्शित करता है। ये 6 बिंदु है और ये एग्जाम में सबसे ज्यादा बार पूछे गए। ठीक है। कैसे पूछे गए हैं, आइए इनकी बात करते हैं। एग्जाम में क्वेश्चन है विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? एग्जाम में क्वेश्चन आएगा विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए वेग को, चाल को, त्वरण को या किसी को भी नहीं। तो किसको प्रदर्शित करता है? चाल, वेग को। किसको? वेग को। तो ध्यान रखना, विस्थापन समय वक्र का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। दूरी समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? चाल को। वेग समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। बात करें आगे, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? विस्थापन को। चाल समय वक्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? दूरी को। और त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा? वेग को। ठीक है। बात करते हैं ऐसा क्यों करते हैं। वैसे अपने लेवल तक तो यहां है कि आपको ये याद रखना है, ये ध्यान रखना है कि इसको ऐसे प्रदर्शित करता है। ठीक है। बात करते हैं कि ये करता क्यों है, तो इसका एक बात ध्यान देना, समझना कि ये ऐसा क्यों होता है, मतलब विस्थापन समय वक्र का ढाल वेग को प्रदर्शित क्यों करता है। ठीक है। क्यों करता है तो ध्यान देना, आपका वेग, मैंने पिछले वाले पार्ट में बताया था आपको, वेग बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन बटा समय। ठीक है। तो वेग v बराबर, ये मैंने विस्थापन को s लिख दिया, s अपॉन t। ठीक है। और बहुत सूक्ष्म समय की बात करूं, बहुत कम समय की बात करूं, तो कुछ न्यूनतम समय में ये न्यूनतम दूरी तय करेगा और उसको क्या बोलेंगे? उसको भी वेग ही बोलेंगे। मतलब क्या हुआ? बहुत कम समय में कुछ ना कुछ तो दूरी तय करेगा है, मतलब बहुत न्यूनतम समय में न्यूनतम दूरी तो तय करेगा। तो इसको न्यूनतम दूरी के लिए इसको ऐसे लिख सकते हैं क्या? ds अपॉन dt। जब बहुत कम समय में बहुत कम दूरी तय करे तो उसको क्या लिखेंगे हम? ds अपॉन dt। ठीक है। समझ में आ गई यहां तक। अब बात करता हूं मैं आगे, जैसे देखो ये बात है 11वीं मतलब सॉरी 10th और जैसे 11th 12th की किताबों में या 11th 12th की क्लासों में ये इसका ज्यादातर प्रचलन होता है और ज्यादातर यही चलता है। तो उससे रिलेटेड इसको
रिलेट करेंगे दोनों को आपस में और इससे उसका अर्थ निकालेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना, यहां पर y है और यहां पर t है। ठीक है, और ये मैंने कोई रेखा खींच दी। ठीक है, देखो ध्यान देना सभी, यहां पर ये कोई y बिंदु है। ठीक है, और ये मान लो y दूरी है। ठीक है, इधर समय और इनके मध्य एक रेखा खींची है, चाहे इस तरफ खींचो चाहे इस तरफ, इसको बोलते हैं ढाल। क्या बोलते हैं? ढाल। और ये मान लो क्या है? थीटा। क्या है? थीटा। ये मान लो ढाल है और इस ढाल को क्या बोलते हैं? ढाल है। और कोण मान लो ये कितना है? थीटा। मतलब ये क्या है? एक तरह से ढाल है और इस ढाल को और क्या बोलते हैं? प्रवणता। क्या बोलते हैं? प्रवणता। ध्यान देना एक बार, ये कोई वाई टी ग्राफ है। ठीक है, और इसमें एक मैंने रेखा खींची है, ये रेखा इससे थीटा कोण बना रही है और इसको बोलते हैं इसका ढाल। इस ग्राफ का क्या बोलते हैं? इसको ढाल। समझ में आ गई? ठीक है, तो ढाल या प्रवणता बराबर क्या होता है? देखो ध्यान देना, y बटा टी। जैसे मैं इसको और लिखूं tan थीटा। ठीक है, और tan थीटा बराबर क्या होता है? लंबाई बटा लंब बटा आधार। त्रिकोणमिति में tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब बटा आधार। तो इसका क्या हो गया? y बटा टी। और एक सूक्ष्म समय की बात करें तो इसको क्या लिखते हैं? dy अपॉन dt। ठीक है, dy अपॉन dt। समझ में आई मेरी बात? अब देखो ध्यान देना, y, यहां पर y मैंने क्या लिया है? दूरी। यदि मैं यहां पर इस s को ले लूं, ध्यान देना, इसकी और इसकी तुलना कर रहा हूं, यदि यहां पर दूरी s और यहां पर मैंने दूरी क्या ली है? y। ठीक है, यदि यहां पर मैं s ले लूं तो यहां पर ये हो गया क्या? ds अपॉन dt। और ds अपॉन dt किसको डिनोट करता है? वेग को। ये देखो, ds अपॉन dt किसको प्रदर्शित करता है? वेग को। इसका मतलब क्या हुआ? विस्थापन समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करेगा? वेग को। किसको प्रदर्शित करेगा? वेग को। ठीक है, ये बात हो गई। वैसे ये अपने काम की चीज नहीं है, बात ये कि ऐसा होता क्यों है, इसलिए मैंने ये बताई है। ठीक है, आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि विस्थापन समय वक्र का ढाल वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, दूरी समय वक्र का ढाल चाल को प्रदर्शित करता है, वेग समय वक्र का ढाल त्वरण को प्रदर्शित करता है, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है, चाल समय वक्र का क्षेत्रफल दूरी को और त्वरण समय वक्र का क्षेत्रफल वेग को प्रदर्शित करता है। ठीक है, समझ में आ गई? ये बात हो गई 6 बिंदु। ठीक है, ये 6 बिंदु हैं और इन 6 बिंदुओं से संबंधित हम क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, उत्तर दीजिए। ठीक है, आइए पहले क्वेश्चनों की बात करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा, क्वेश्चन 1 है, ध्यान देना सभी। ठीक है, मैं लिखूं दूरी समय वक्र का ढाल, दूरी समय वक्र का ढाल प्रदर्शित करता है। ऑप्शन है वेग को, दूसरा ऑप्शन है त्वरण को, तीसरा ऑप्शन है चाल को और चौथा ऑप्शन है नन। इनमें से कोई नहीं। ठीक है, कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। वे दूरी समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? दूरी समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? ठीक है, तो ध्यान देना, आपका दूरी बटा समय क्या होता है? चाल। क्या होता है? चाल। तो कौन सा ऑप्शन होगा? सी, क्योंकि चाल बराबर क्या होता है? दूरी बटा समय। और दूरी समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करेगा? चाल को। किसको प्रदर्शित करेगा? चाल को। ठीक है, समझ में आ गई? ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। मैं यहां पर लिखूं वेग समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? यही क्वेश्चन है, इसमें सिर्फ इतना अंतर है, यहां पर वेग लिख दिया मैंने, वेग समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। वेग समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है? ठीक है, वेग को, त्वरण को, चाल को, नन को। जवाब दीजिए सभी, किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। किसको प्रदर्शित करता है? त्वरण को। ठीक है, समझ में आ गया? नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? प्रदर्शित करता है। क्वेश्चन है, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करता है? ऑप्शन है मेरे, दूरी को, विस्थापन को, दूरी को, विस्थापन को, त्वरण को और चौथा ऑप्शन है नन। जवाब दीजिए, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए।
वेग समय वक्र का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। वेग समय वक्र का क्षेत्रफल प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? देखो ध्यान देना, वेग समय वक्र का क्षेत्रफल। कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए। ठीक है, तो क्या आएगा? वेग समय वक्र का क्षेत्रफल किसको प्रदर्शित करेगा? विस्थापन को। किसको प्रदर्शित करेगा? विस्थापन को। ठीक है, यदि कंफ्यूजन हो तो ध्यान देना ये क्षेत्रफल को प्रदर्शित क्यों करता है। ठीक है, तो ध्यान देना, एक बार मैं लिखूं वेग समय, यानी आपका वेग v बराबर क्या होता है? वेग v बराबर क्या होता है? विस्थापन बटा समय। क्या होता है? विस्थापन, डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय, डिस्प्लेसमेंट अपॉन समय t। ठीक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? वेग v बराबर s अपॉन t, और बहुत सूक्ष्म समय की बात करें तो इसको लिखेंगे ds अपॉन dt। ठीक है, इसको जब वज्र गुणा करूंगा तो ds बराबर क्या आ गया? v गुणा dt। क्या हो गया? v गुणा dt। ठीक है, जब इसका समाकलन करते हैं, देखो ये 11th 12th की बात आ गई, जब इसका समाकलन करते हैं तो s बराबर क्या आता है? v गुणा t, v गुणा t। इसका मतलब क्या हुआ? जो आपका आरेख आएगा, जैसे ये मान लो ये आरेख है। ठीक है, ध्यान से समझना एक बार, जैसे ये कोई आरेख है। ठीक है, ये मैंने आरेख, और यहां पर मैंने लिख दिया v और यहां पे लिख दिया t। ठीक है, यहां पे लिख दिया v और यहां पर लिख दिया t, और ये मान लो इनके द्वारा घिरा हुआ क्षेत्रफल ये है। ठीक है, अब ध्यान देना सभी, बात करता हूं इस पूरा क्षेत्रफल, ये मान लो आयत है तो ये इसकी क्या हो गई? लंबाई, और ये इसकी क्या हो गई? चौड़ाई। ठीक है, तो लंबाई इंटू चौड़ाई क्या हो गया? इसका क्षेत्रफल। ठीक है, और इधर देखो, यानी लंबाई तो कितनी है? t, और ऊंचाई कितनी है? सॉरी, चौड़ाई कितनी है इसकी? v, तो v गुणा t। ठीक है, किसको डिनोट कर रहा है? क्षेत्रफल को। किसको डिनोट कर रहा है? क्षेत्रफल को। और अपने पास देखो v गुणा t बराबर क्या आ रहा है? s, तो ये क्या आ गया? बराबर s। इसका मतलब s बराबर क्या हो गया? v गुणा t। s बराबर क्या हो गया? v गुणा t। ठीक है, वैसे ये मैं ऐसे बता रहा हूं, वैसे अपने काम की ये चीज है नहीं। ठीक है, हमें सिर्फ इतना मतलब हमें इतना पता होना चाहिए कि वेग समय वक्र का क्षेत्रफल विस्थापन को प्रदर्शित करता है। ठीक है, तो s बराबर क्या हो गया? v गुणा t। समझ में आ गई? ठीक है, ये बात हो गई इनकी। तो ये 6 बिंदु है, इन 6 बिंदुओं को चाहे कैसे घुमाए, कैसा भी क्वेश्चन पूछे, सभी जवाब आराम से दे देंगे। ठीक है, तो इन 6 बिंदुओं को आपको आराम से, मतलब इन 6 बिंदुओं को अच्छे से ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं पहले 2 ग्राफों की। ठीक है, उसके बाद में इससे संबंधित हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, देखो ध्यान देना, ये मैं कोई 2 ग्राफ बना रहा हूं। यहां पर s है दूरी, ठीक है, और यहां पर t है दूरी मान लो, या विस्थापन मान लो, डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, और इसमें ये 5 रेखाएं हैं। ये 1 बिंदु है, ये 2 बिंदु, ये 3 नंबर, ये 4 नंबर, और ये बीच वाला 5 नंबर। ठीक है, ध्यान देना सभी। सबसे पहले एग्जाम में क्वेश्चन पूछे आपको विस्थापन समय वक्र का, ध्यान देना, विस्थापन समय वक्र में यदि ग्राफ समय के समांतर हो, देखो समय इस तरफ है और समय के समांतर हो, तो किसको प्रदर्शित करता है? किसको प्रदर्शित करता है? ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में आता है। ठीक है, तो आइए उसकी बात करते हैं। सबसे पहले 1 नंबर की बात करें। ठीक है, 1 नंबर रेखा, 1 नंबर रेखा 1 नंबर किसको प्रदर्शित करती है? देखो ध्यान देना, विस्थापन यहां पर है, मतलब वस्तु क्या है? स्थिर, लेकिन समय बढ़ रहा है। समय किस तरफ बढ़ रहा है? इस तरफ बढ़ रहा है, लेकिन वस्तु देखो यहां पर स्थिर है, मतलब ऊपर नहीं जा रही है, केवल इसी बिंदु पर है। किस बिंदु पर है? इसी बिंदु पर है। ठीक है, वस्तु कहां पे है? इसी बिंदु पर है। ठीक है, ऊपर नहीं जा रही है, और ये ध्यान रखो समय इस तरफ बढ़ रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? वस्तु किसमें है? विराम अवस्था में। किसमें है? विराम अवस्था में। तो रेखा 1 नंबर विराम अवस्था को दर्शाती है। किसको? विराम अवस्था को दर्शाती है। समझ में आई? विराम अवस्था को दर्शाती है। ठीक है, पहले बिंदु की तो ये बात होगी। रेखा 2 की बात करते हैं। रेखा 2, अब ध्यान देना, क्या कभी ऐसा संभव है क्या एक ही समय, मतलब समय कांस्टेंट है, समय इस तरफ आगे नहीं जा रहा है, यहां पर है,
और केवल दूरी आगे बढ़ रहा है, मतलब समय फिक्स है और दूरी बढ़ती जा रही है, ऐसा कभी संभव है क्या? कभी भी संभव नहीं है। मतलब समय फिक्स रहे और आदमी दूरी को तय करता जाए, मतलब आगे बढ़ता जाए, ठीक है, मतलब कुछ ना कुछ दूरी तय करेगा तो उसको समय लगेगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? रेखा 2 कभी भी असंभव नहीं है, कभी भी संभव नहीं है। इसका मतलब क्या हो गया? रेखा 2 असंभव है। क्या हो गई? असंभव है, ठीक है। आगे बात करते हैं 3 नंबर की, रेखा 3। रेखा 3 ध्यान देना, विस्थापन समय वक्र का जो ढाल होता है वो किसको प्रदर्शित करता है? वेग को। तो जैसे रेखा ऐसे इस तरफ जा रही, जैसे ये रेखा जा रही है तो मतलब वस्तु ऐसे गति कर रही है, इसका मतलब ढाल हो गया इनके मध्य, इसका मतलब क्या हो गया? गति कर रही है, ठीक है। v वेग से यदि गति कर रही है तो इसका वेग बढ़ रहा है, मतलब ऐसे जाके नीचे की तरफ आ रहा है, तो यहां तक तो बढ़ा और इसके बाद में क्या हो रहा है? इसका वेग घटेगा, आगे जाके क्या हो जाएगा? इसका वेग घटेगा। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेखा 3 के अनुसार वस्तु का समय के साथ वेग घट रहा है, समय के साथ वेग घट रहा है, वेग घट रहा है। ध्यान रखना इस बात का, ये आरेख क्या दर्शा रहा है? ये लाइन, ये रेखा क्या दर्शा रही है? इस वस्तु का समय के साथ वेग घट रहा है, क्योंकि जैसे जैसे ये आएगी तो इसका वेग यहां पर मैक्सिमम था, इसके आगे इसका क्या हो जाएगा? वेग घट जाएगा, ठीक है। आगे बात करें रेखा 4 की। रेखा 4 के अनुसार देखो, रेखा 4 आपकी ऊपर की ओर गति कर रही है, मतलब इसका क्या है? समय के साथ वेग बढ़ रहा है, समय के साथ वेग बढ़ रहा है। तो वस्तु का समय के साथ, वस्तु का समय के साथ वेग बढ़ रहा है, वेग बढ़ रहा है। समझ में आई मेरी बात? वस्तु का समय के साथ वेग बढ़ रहा है, ठीक है। रेखा 5 की बात करते हैं, तो रेखा 5 क्या आ गई? रेखा 5 के अनुसार, रेखा 5 के अनुसार देखो, इनसे संबंधित अभी क्वेश्चन करेंगे, फिलहाल ये ध्यान रखो कि ये हो क्यों रहा है, ठीक है। इस चीज को अच्छी तरह से समझो। तो रेखा 5 के अनुसार देखो, वेग एक निश्चित मात्रा में बढ़ रहा है निश्चित समय के साथ, ठीक है। तो रेखा 5 के अनुसार वेग समान दर से बढ़ रहा है, वेग समान दर से, समान दर से बढ़ रहा है, बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई? रेखा 5 के अनुसार वेग समान दर से बढ़ रहा है। देखो धीरे धीरे वेग बढ़ रहा है, जैसे जैसे समय बढ़ रहा है, जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है। तो रेखा 5 क्या दर्शाती है कि सब जो आपका वेग है वो समय की, मतलब समय समान दर से, मतलब समय के साथ समान दर से बढ़ रहा है, ठीक है। एक बार मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ध्यान देना। रेखा 1 नंबर आपको क्या दर्शाती है? विराम अवस्था में, मतलब वस्तु एक जगह स्थित है, समय बढ़ रहा है। किसको दर्शाती है? विराम अवस्था को। रेखा 2 एक ही समय पर आदमी गति, मतलब दूरी तय कर रहा है, क्या ये संभव है? क्या कभी नहीं। तो इसका मतलब क्या हो गया? रेखा 2 कभी भी संभव नहीं है, असंभव है, ठीक है। रेखा 3 के अनुसार वस्तु का समय के साथ वेग क्या हो रहा है? घट रहा है, नीचे आके क्या हो जाएगा? इसका वेग घट जाएगा। रेखा 4 के अनुसार वस्तु का समय के साथ वेग बढ़ रहा है, तो ये क्या हो जाएगा? वेग बढ़ रहा है। और रेखा 5 के अनुसार वेग समान दर से बढ़ रहा है। देखो जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे समय बढ़ रहा है, ठीक है। समझ में आ गई ये पांचों बातें, ठीक है। इसे आगे बात करते हैं एक और ग्राफ की, उसके बाद में हम न्यूमेरिकल करेंगे, ठीक है। देखो ध्यान देना, ये त्वरण है, त्वरण नहीं, यहां पर सॉरी वेग है, ठीक है। और ये समय t है, इस तरफ तो समय है और इस तरफ क्या है? आपका वेग, ठीक है। ध्यान देना, वही एक रेखा ये है, 2 नंबर ये, 3 नंबर ये, 4 नंबर ये, 5 नंबर ये, ठीक है। तो रेखा 1 के अनुसार, रेखा 1 के अनुसार, 1 के अनुसार, रेखा 1 के अनुसार देखना, व्यक्ति का वेग यहां से स्टार्ट हुआ, यहां पर वेग हो गया, ठीक है, कुछ वेग है इसका, और एक स्थिर वेग से आगे की ओर बढ़ रहा है, समय लग रहा है, ठीक है, मतलब एक स्थिर वेग से व्यक्ति चल रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? रेखा 1 के अनुसार वस्तु का वेग नियत है, वेग क्या है? नियत है। समझ में आई मेरी बात? नियत है।
मतलब क्या हो गया, ऊपर नहीं जा रहा, ऊपर जाएगा तभी तो इसका वेग बढ़ेगा। इसका मतलब क्या हुआ, यहां पर आ गया, यहां पर कुछ वेग है इसका मतलब क्या हो गया, समय बढ़ रहा है लेकिन इसका वेग क्या है, नियत। तो रेखा एक के अनुसार वस्तु का वेग क्या है, नियत। ठीक है, अभी देखो इनसे संबंधित हम क्वेश्चन आगे करेंगे। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को समझने की कोशिश कीजिए। तो रेखा एक के अनुसार वस्तु का वेग क्या है, नियत। रेखा दो के अनुसार, ठीक है, वस्तु, रेखा 2 के अनुसार देखना, क्या ऐसा संभव है क्या एक ही समय पर वस्तु का वेग लगातार बढ़ता जाए, मतलब समय यहां पर लग गया, लगना था जो, और उसके बाद में समय नहीं लगे और वस्तु किसी वेग से गतिशील करती रहे, गति करते रहे, क्या ऐसा संभव है क्या, कभी भी संभव नहीं है। तो इसका मतलब क्या हो गया, रेखा 2 के अनुसार यह असंभव है, यह असंभव है, असंभव है। ठीक है, रेखा 3 के अनुसार, रेखा 3 के अनुसार देखना, मतलब वेग बढ़ रहा है और जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे इसका समय बढ़ रहा है, मतलब समान दर से बढ़ रहा है, सीधी रेखा है, समान दर से बढ़ रहा है और ढाल प्रदर्शित कर रहा है। तो किसको प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण को। किसको प्रदर्शित कर रहा है, त्वरण को। ठीक है, तो रेखा 3 के अनुसार वस्तु नियत त्वरण से आगे बढ़ रही है, नियत त्वरण से, नियत त्वरण से आगे बढ़ रही है, नियत त्वरण से गतिशील है, आगे नियत त्वरण से गतिशील है। ठीक है, त्वरण फिक्स है, इसका मतलब जैसे जैसे वेग बढ़ रहा है वैसे वैसे समय बढ़ रहा है, इसका मतलब इसका ढाल क्या होता है, वेग समय वक्र का ढाल क्या होता है, त्वरण, इसका मतलब नियत त्वरण से गतिशील है। रेखा 5 देखो, रेखा 4 नंबर, पहले 4 नंबर देखो, मतलब यहां पर जाके वेग इसका आगे जाके घटेगा, इसका मतलब क्या हो गया, ढाल क्या होता है, त्वरण। तो समय के साथ वस्तु का त्वरण क्या होगा, आगे जाके घटेगा, क्या होगा, घटेगा। तो रेखा 4 के अनुसार वस्तु का त्वरण घट रहा है, वस्तु का त्वरण घट रहा है, क्या हो रहा है, घट रहा है। ठीक है, और रेखा 5 क्या दर्शाएगी, रेखा 5 के अनुसार, रेखा 5 के अनुसार वस्तु का त्वरण क्या हो रहा है। अब रेखा 5 के अनुसार देखो, रेखा ऊपर जा रही है, इसका मतलब वेग ऊपर जा रहा है, रेखा ऊपर जा रही है, वेग बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, त्वरण बढ़ रहा है, त्वरण बढ़ रहा है, क्योंकि वेग समय वक्र का ढाल क्या होता है, त्वरण। ठीक है, ये 5 पॉइंट इसके और 5 पॉइंट पीछे वाले ग्राफ के हैं। ठीक है, और 6 बिंदु मैंने स्टार्ट में करवाए हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना, ये 6 बिंदु, 5 और 5 10 और 6 16 बिंदु हो गए। इनके अलावा इस टॉपिक से और कोई क्वेश्चन नहीं बनता है, और कोई क्वेश्चन, मतलब जो भी क्वेश्चन एग्जाम में आएगा वो इनसे रिलेटेड आएगा। ठीक है, समझ में आई, जो भी क्वेश्चन आपकी, कैसा भी क्वेश्चन बने वो इन्हीं पर आधारित बनता है। ठीक है, समझ में आ गई मेरी बात। ये ध्यान रखना, वेग समय वक्र का ढाल किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। किसको प्रदर्शित करता है, त्वरण को। ठीक है, जो पीछे मैंने 6 बिंदुओं में उनको दिखा दिया है, समझ में आ गई। यहां तक ये 16 बातें हो गई हैं, ये याद होनी चाहिए सभी को, उसके जरिए हम आगे क्वेश्चन कर पाते हैं। ठीक है, तो आइए पहले क्वेश्चन करते हैं। देखिए क्वेश्चन, सबसे पहला क्वेश्चन है मेरा, ये कोई ग्राफ है और ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, रेलवे के एग्जाम में। ठीक है, ABCD कोई ग्राफ है। ठीक है, और v वेग से कोई वस्तु गति कर रही है और t समय पर। ठीक है, क्वेश्चन है मेरा, कौन सी रेखा शून्य त्वरण को दर्शाती है, शून्य त्वरण को दर्शाती है। ऑप्शन है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। ऑप्शन है AB, दूसरा ऑप्शन है BC, तीसरा ऑप्शन है CD और चौथा ऑप्शन है AD। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए, कौन सी रेखा है जो शून्य त्वरण को दर्शाती है। मतलब ये एक ग्राफ है। ठीक है, तो इनमें से AB रेखा, BC रेखा, CD रेखा और AD रेखा, इन रेखाओं में से कौन सी रेखा शून्य त्वरण को दर्शाती है, शून्य त्वरण को दर्शाती है। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। तो कौन सी रेखा दर्शाती है, BC। कौन सी, BC, क्योंकि देखो ध्यान देना, आपका त्वरण होता क्या है, वेग में परिवर्तन की दर, वेग में परिवर्तन की दर।
त्वरण क्या होता है? वेग में परिवर्तन की दर। तो वेग में परिवर्तन कौन से में नहीं हो रहा? इसमें नहीं हो रहा। देखो यहां पर इस बिंदु पे वेग एक यहां से लेकर यहां तक स्थिर है, ना तो ऊपर जा रहा है आरेख ना नीचे आ रहा है। इसका मतलब कौन सी रेखा आ गई? बीसी। तो बीसी रेखा पर आपका त्वरण क्या होगा? शून्य। क्या होगा? शून्य। ठीक है, समझ में आ गया। चलो आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा विस्थापन वेग समय वक्र में ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु प्रदर्शित करती है, वस्तु प्रदर्शित करती है या फिर गतिशील है, गतिशील है। क्वेश्चन है वेग समय वक्र में ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो, ग्राफ कैसा हो? समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु प्रदर्शित करती है या फिर गतिशील, मतलब या प्रदर्शित क्या वस्तु क्या प्रदर्शित करती है? जब ग्राफ क्या हो? समय अक्ष के समांतर हो। इसको रहने दो, मतलब क्या हुआ? वेग समय वक्र में ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु प्रदर्शित करती है। ऑप्शन है मेरा नियत वेग को, दूसरा ऑप्शन है असमान वेग को, तीसरा ऑप्शन है नियत त्वरण को, और चौथा ऑप्शन है मंदक को। कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। वेग समय वक्र में ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो वस्तु प्रदर्शित करती है। किसको प्रदर्शित करती है? कमेंट्स कीजिए, किसको प्रदर्शित करती है? नियत वेग को। कैसे? देखो ध्यान देना, हमने अभी बात की थी, क्या बात की थी? मतलब वेग समय वक्र में यदि वक्र समय अक्ष के समांतर हो, समय कौन सा है? ये, ठीक है। यदि ये समय अक्ष के क्या है? समांतर है। समय अक्ष के समांतर है तो वेग तो इसका क्या है? फिक्स है। इसका मतलब क्या हो गया? वेग इसका क्या हो गया? नियत। क्या हो गया? नियत। तो वेग समय वक्र में ध्यान रखना, ग्राफ समय अक्ष के समांतर हो तो किसको प्रदर्शित करेगा? नियत वेग को। किसको प्रदर्शित करेगा? नियत वेग को। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है, जवाब देना सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दूरी समय ग्राफ में वक्र समय अक्ष के समांतर हो, समय अक्ष के समांतर हो तो प्रदर्शित करता है। पहला, वस्तु गतिशील है, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। दूसरा ऑप्शन है विराम अवस्था में है, तीसरा है नियत त्वरण से गतिशील है, और चौथा ऑप्शन है नन। जवाब दीजिए, कमेंट्स कीजिए। दूरी समय ग्राफ में वक्र समय अक्ष के समांतर हो तो प्रदर्शित करता है। किसको प्रदर्शित करता है? विराम अवस्था को। किसको? विराम अवस्था को। कैसे? ध्यान देना, ये आपकी दूरी है और ये क्या आ गया? समय, और ये समय अक्ष के समांतर है। इसका मतलब क्या हो गया? विस्थापन, मतलब यहां पर कोई व्यक्ति बैठा है, यहां से लेकर यहां तक 10 मीटर दूरी तय करके यहां पर बैठा है, ठीक है, और यहां पर लगातार बैठा हुआ है और समय बढ़ रहा है, समय इस तरफ बढ़ रहा है और ऊपर नहीं जा रहा है, यहीं पर बैठा है। इसका मतलब क्या हो गया? विराम अवस्था। क्या हो गई? विराम अवस्था। इसका मतलब क्या हो गया? दूरी समय ग्राफ में वक्र यदि समय अक्ष के समांतर हो तो किसको प्रदर्शित करेगा? विराम अवस्था को। किसको? विराम अवस्था को। ठीक है, समझ में आ गया? ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरा, एक पिंड गतिशील है, एक पिंड या फिर देखो गतिशील पिंड, एक गतिशील पिंड वर्ताकार
वर्ताकार मार्ग में, वर्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, गति कर रहा है, तो कौन सा सत्य है? कौन सा ऑप्शन है सत्य है? मतलब एक पिंड है वो वर्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, गति कर रहा है। एक गतिशील पिंड वर्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, ठीक है, वर्ताकार मार्ग में क्या कर रहा है, पिंड गतिशील है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सत्य है? ऑप्शन है मेरा समान चाल परिवर्ती वेग। ये एग्जाम में क्वेश्चन आया हुआ है, परिवर्ती वेग। ऐसा क्या, ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन आया था। क्वेश्चन ऑप्शन दूसरा है परिवर्ती चाल, परिवर्ती चाल समान वेग। तीसरा ऑप्शन है समान चाल समान वेग, समान वेग। चौथा ऑप्शन है परिवर्ती चाल परिवर्ती वेग, परिवर्ती चाल परिवर्ती वेग। समझ में आई मेरी बात? क्वेश्चन क्या था, एक गतिशील पिंड वर्ताकार मार्ग में गति कर रहा है, तो कौन सा सत्य है, समान चाल से परिवर्ती वेग से। मतलब क्या हो रहा है, कोई पिंड वर्ताकार मार्ग में गति कर रहा है तो उसकी चाल कैसी होगी, उसकी चाल समान होगी, वेग क्या परिवर्तित होगा, परिवर्तित चाल होगी या वेग समान होगा, समान चाल से चलेगी या फिर समान वेग से, दोनों समान रहेंगे। परिवर्तित चाल मतलब चाल परिवर्तित होती रहेगी या फिर वेग भी परिवर्तित होता रहेगा, मतलब दोनों परिवर्तित होते रहेंगे। कमेंट्स कीजिए, कमेंट्स बॉक्स में जवाब दीजिए। क्वेश्चन क्या है, कोई पिंड है वो वर्ताकार मार्ग में गतिशील है, ये कोई वर्ताकार मार्ग है, ठीक है, और इसमें गतिशील है तो उसकी चाल और वेग में संबंध क्या होगा, समान चाल से गति करेगी परिवर्ती वेग से, या परिवर्ती चाल से समान वेग से, समान चाल से समान वेग से, या परिवर्ती चाल से परिवर्ती वेग से। कमेंट्स कीजिए, जवाब दीजिए, ठीक है। चलो आइए देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं, कोई पिंड ए है यहाँ पर, ठीक है, वो किसी वेग से या किसी चाल से गति कर रहा है, ठीक है। तो ध्यान देना, आपकी चाल तो क्या होती है, दिशा पे डिपेंड नहीं होती है, लेकिन आपका वेग देखो, ध्यान देना, दिशा पे डिपेंड करता है। यहाँ पर कोई वस्तु है वो इस तरफ गति करेगी तो इस यहाँ पर इस पॉइंट पर इसकी दिशा किस तरफ होगी, इस तरफ। इस पॉइंट पर किस तरफ होगी, इस तरफ। और यहाँ पर इस पॉइंट पर किस तरफ होगी, इस तरफ। और यहां पर इस पॉइंट पर किस तरफ होगी, इस तरफ। इसका मतलब क्या हुआ, कोई वस्तु गतिशील है किसी वर्ताकार मार्ग में तो उसकी दिशा क्या होगी, परिवर्तित होती रहेगी। क्या होती रहेगी, परिवर्तित होती रहेगी। और वेग क्या होता है आपका, दिशा पे निर्भर करता है। इसका मतलब क्या हुआ, वेग क्या हो गया, परिवर्तित। वेग तो क्या हो गया, परिवर्तित। और यदि किसी चाल से गति कर रहा है तो चाल क्या हो गई उसकी, समान, क्योंकि चाल क्या करते हैं, ये दिशा पर निर्भर नहीं करती है, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही होगा, पहला ऑप्शन। मतलब कोई भी वर्ताकार मार्ग में यदि पिंड गति कर रहा है तो क्या करेगा, परिवर्तित वेग, क्योंकि दिशा परिवर्तित हो रही है तो वेग तो क्या हो गया, परिवर्तित, और चाल क्या हो गई, समान, ठीक है। समान चाल से गति करेगी और परिवर्तित वेग से गति करेगी, ठीक है। समझ में आई मेरी बात? ये बात हो गई इन क्वेश्चनों की, ठीक है। तो आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स कीजिए, ठीक है।